आपने लोक नारायण जयप्रकाश को याद किया, और लोक नारायण जयप्रकाश का जैसे ही नाम आता है तो कांग्रेस को बिल्कुल पलीता लग जाता है उसके दिमाग में। और आज की तारीख में तो सच तो ये है कि जो भी हम स्थितियों परिस्थितियों में देखते हैं, कांग्रेस को माइनस करके तो हम विपक्ष की बात नहीं कर पा रहे हैं। और कांग्रेस को लेकर के फिलहाल मौजूदा दौर में हमें अपना जिस तरीके से डीएमके अलग हो गई, टीएमसी अलग हो गई, तो रोज का रोज समीकरण बदलता जा रहा है राजनीतिक। और उसी तरीके से हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था भी हमारी बिल्कुल अंधे कुएं की तरफ बढ़ती चली जा रही है। और इतना तो स्पष्ट है कि जब तक मोदी जी हैं, मोदी जी के यहाँ तो स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि हमारा कोई मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देता है। तो इस्तीफा तो नहीं होने वाला है, न तो धर्मेंद्र का इस्तीफा होने वाला है और न तो सीतारमण का इस्तीफा होने वाला है। अपना क्योंकि जिस मंत्रालय की जो घटना होती है वह मंत्री तो पर्दे पर आता ही नहीं है, उसकी सफाई देखने के लिए दूसरे मंत्री अपना सामने आ जाया करते हैं। तो वही स्थिति है। तो फिर ऐसी हालत में क्या कहा जाए। तो जब तक ये सरकार है तब तक इस सरकार में कुछ नहीं होगा। अभी आप देखिए अपना सीबी का भी रिपोर्ट, शायद वो जो माधवी मुझ चुकी अभी 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 ताजा गई है, और यह कोई नया आदमी आ गया है, शायद उसको अभी हो सकता है पूरी व्यवस्था का या उसको कुछ ईमानदारी का अपनी भूत सवार हो, उसने इसको घोषित कर दिया। नहीं तो अब इस तरीके की तो रिपोर्ट आ भी नहीं पा रही। लेकिन जब रिपोर्ट आ गई है तो गंभीरता से इस पर चिंतन तो होना ही होगा, और लोकसभा में होना होगा, राज्यसभा में होना होगा, जेपीसी में होना होगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन इतना तो संकट है कि ये सब जो कुछ भी आ रहा है, रोज का रोज एक से बढ़ के एक मेरे घोटाले आ रहे हैं, घपले आ रहे हैं, और अभी न जाने इसके गर्भ में कितने घपले घोटाले पड़े। क्योंकि जो स्थिति है हमारे देश की अर्थव्यवस्था की, राजनीतिक व्यवस्था की, सामाजिक व्यवस्था की, सब के सब इतना पतनशील, इतनी गर्भ में गिरती जा रही है कि हम कितना नीचे तक गिरे हुए हैं, शायद हमको उसका अंदाजा ही नहीं लग पा रहा है। जैसे जैसे पर चल रही है, हम वैसे वैसे आभास कर रहे हैं। और यह भी 15 लाख करोड़ का जो सीधा सीधा घोटाला सामने आया है। अभी तक तो हम लोग अपना कहते राफेल का हो गया, इसका हो गया, तो जो भी घटना पिछली घटनाएं तो हमको भूलने के लिए बाध्य कर देती हैं कि अब लीजिए साहब अब तो ये हो गया, अब लीजिए साहब अब तो ये हो गया। तो आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। और अब देखिए इंतजार करते हैं कल का भी क्या होगा। हालांकि नहीं, कल भी हमको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ अपना विशेष हो जाएगा कल। लेकिन इंतजार तो करना होगा। जन आंदोलन तो है, इन लोगों का आंखों से फूट के सामने आ रहा है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी है तो मुमकिन है, कितना ही बड़ा घोटाला भी मुमकिन है। जी बताइए। वाकई ये है कि इन सारी चीजों को देख के और तिवारी जी को सुनते हुए मेरे दिमाग में एक प्रश्न और दौड़ा, वो ये है कि क्या जो विश्व के बाजार में और भारत के बाजार में तो निश्चित रूप से जो सोने के दाम बढ़े हैं उसका इस घोटाले से कोई संयोग है या नहीं, इसको भी देखने की जरूरत है। जी ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है $1 मिलियन क्वेश्चन जिसे कहते हैं वो है, और जो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो इसका जरूर जवाब निकालेंगे। और ये तो सीधा सीधा मामला हो जाएगा ना, जो बात अगर आप कह रहे हैं, अगर वो लिंक निकल आता है तो वो तो सीधा सीधा मामला हो जाएगा कि आपने मतलब पूरे देश के लोगों को आपने इस स्थिति में पहुंचा दिया कि लोग शादी के अंदर भी मतलब 1 तोला खरीद के और 10 तोला खरीद के देने की स्थिति के अंदर नहीं रहे। और इसके माध्यम से कुछ लोगों ने और लाखों करोड़ रुपया बना लिया होगा। आपका जो संशय है, मुझे लगता है वो शंका की सुई जो है सही जगह पर जाकर के टिकेगी। क्योंकि अभी एक बार जो चीज निकल आती है तो सरकार भले ही उसकी जांच पड़ताल ना करे, लेकिन तमाम सारे देश और दुनिया के लोग हैं जो उसके तहकीकात में लग जाते हैं, और जरूर बहुत सारी चीजें बाहर आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इससे जुड़ने के लिए। दर्शकों से अपील कि मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर के इस तरीके की बहस अभी तक हुई है। गोदी मीडिया तो करने ही वाला नहीं है। सोशल मीडिया के अंदर जो है जरूर रवीश कुमार ने कुछ अभी साथियों ने इसको लेकर के वीडियो बनाया है, लेकिन उसके अंदर इस तरीके की डिटेल्ड बातचीत नहीं आ पाई है, क्योंकि विश्वास उडगी जी जैसे
और शिवाजी सरकार जी जैसे विशेषज्ञ नहीं हैं उन लोगों के पास में। आप लोगों ने समय दिया, बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अपील की वे इसे शेयर करें ताकि ये जो घोटाले के बारे में जागरूकता बन सके और कल होने वाला जो आंदोलन है उसके अंदर भी ये एक एडिशनल एजेंडा बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।